बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ पहले हकीकी इंसाफ के अमीन और उसके दाई और नज़रियाती सियासत के लिए तवील जदोजहद करने वाले सियासी वर्करों ने एक ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया हुआ था, जिसमें बहुत सारे मुहब्बे इंसान और मुहब्बे वतन जो अफराद थे वो शामिल थे। वहाँ पर एक गुफ्तगू हुई जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए तमाम जितने भी वहाँ पर साथी शामिल थे, ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने 3 हिस्सों पर बनाई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आप तक पहुँचा चुके हैं। पार्ट 3 और इसका आखिरी हिस्सा आज हम अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है तो फिर आपको लौट कर आना पड़ेगा अपने विरसे की तरफ, अपनी हकीकत की तरफ, अपनी पहचान की तरफ। छोड़ दे इनका पीछा। हाँ, मैं इमरान खान का ज़रूर दिल से, उन्होंने मेरी बेटी के लिए यह रियासत को इज्जत बख्शी है। मेरी बेटी ने भी यही सांस लेनी है। अब जो भी वो काम करेंगे वो बोनस है, एक कोऑर्डिनेशन है। कौन से लोग हैं जो हमारे एटमी एसेट का यहां पर हिफाजत फरमा रहे हैं? फौज से बहुत गलतियां हुई हैं, बट सब ठीक फरमाते हैं, मुझसे बड़े हैं, इनका तजर्बा मुझसे ज्यादा है। लेकिन आज की फौज ने बदला है अपने आप को, वो समझ चुकी है, वो आने वाला सिनेरियो देख चुकी है। वो जो प्लांटेड फौज थी उसको निकलने में बड़े मुश्किल आई है, लेकिन उसने अपने आप को बदला है। क्यों चाहते हैं कि हम फौज के दस्ते गिरेबान हो जाएं? किसी कौम के लिए इससे बड़ा क्या सवाल हो सकता है कि मैं अपने मुहाफिज को ही खिलाफ बात करना शुरू कर दूं? और फौजों ने रियासतों में रहना है। जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट है, जो जदीद रियासती तस्वर है, उसमें फौजों ने रियासतों में रहना है। क्या हम ये चाहते हैं कि यहां पर नौज बिल्ला हमारी फौज ना हो, इंडियन फौज आ जाए, इसराइल की आ जाए? ये हमारे ही अपनी फौजी हैं। यकीनन पाकिस्तान के दिफा के लिए जिनके पास रियासती बंदूक है, अब हमने उस पर नजर रखनी है कि ये अब ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए उठेगी। लेकिन उसके लिए क्या मैं तैयार हूं? मैं नाम तो लेता हूं पाकिस्तान का, मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मैं उसके ऊपर पूरा उतरता हूं? मैं किसी की बात नहीं करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी बदले ना बदले। मैं बदल गया हूं, मेरे लिए यही काफी है। आज की ये रियासत अपने सपूतों से यही डिमांड कर रही है कि उसकी चादर को बचाओ, उसकी हुर्मत को बवाल होने से बचाओ। आज दुनिया भर के लुटेरे मकामी लोगों के साथ उसे लूटना चाहते हैं, तार तार करना चाहते हैं। अब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा के दीन के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए अपनी हर नफरत को भूल जाएं, हर फिरके को भूल जाएं, हर जात पात को भूल जाएं, किरदार के रहनुमा बन जाएं, इखलाक का मंबा बन जाएं, ईमानदारी को अपना लें। यही तालीमात है, यही से सोसाइटी ऊपर जाएगी। हमारा अरूज दिलाने के लिए हमारे पास अजीम किताब है, वो अजीम विरसा है, वो अजीम सिलेबस है। क्यों नहीं पढ़ते हम? क्यों उनसे महरूम हैं? आज नेट में हम हर तरह की रिसर्च करने के लिए तैयार हैं। वो विरसा हमारे पास क्यों नहीं है जो हमें हदायत देता है? क्यों नहीं हम अपनी नस्ल को उसके मुताबिक तैयार करते? क्यों नहीं हम दोस्तों को उसकी दावत देते? इसके बगैर अगर हम ये कहें कि ये मसाइल हल हो जाए तो कैसे हो सकता है? उन कुव्वतों ने दूध बेचने वाले को, जो हलाल रिज़्क कमाता है, उसको पानी डलवा कर उससे हराम का लकब दे दिया। और जो शराब बनाता है, हजारों रुपए की बेचता है 1 लीटर शराब, उसको उसने मोअज़्ज़ज़ और मोतबर बना दिया। आज की सोसाइटी में जो बुराई है, आप उसका मोतबर देखेंगे, और जो हक है उसकी तजलील देखेंगे। अगर हम चाहते हैं, और ये भी मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मैं इसके बगैर अपनी शायद कब्र के लिए भी कोई शिफात का मुंतज़िर ना हूं कि उनकी कही बात अटल है। आने वाला वक्त बेहतरीन है, खुदा के लिए ये समझें।
आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट बदलने के लिए जा रहा है, वो कुव्वतें आज खुद परेशान है कि हमने इंसानों को दिया क्या है। पूरी दुनिया में ये सेकुलर जो निजाम है, इसने क्या डिलीवर किया है? इस सूदी निजाम ने मासवा इंसानियत की तजलील के अलावा और कुछ भी नहीं किया। वो सर जोड़े बैठी हैं और वो डॉलर खर्च करने के बाद इस नतीजे पे आती हैं कि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाह इंसानियत का सबसे अजीम दीन है। बेशक मैं अपने सिर्फ दोस्तों को इससे ज़्यादा हालात के मतलब जो मेरी मुशाहदे में है कि आज ये रियासत और आज हमारा दीन हमारी क़ुव्वत मांगता है, हमारा किरदार मांगता है। और ये जो मुफाद परस्त मदारी है जो मुट्ठी भर है, अब देख तो ले कितने हैं। 40% रेशियो होती है हमारे इस जमहूरियत में, जो वोट की रेशियो होती है। 60% लोग तो इनको पसंद ही नहीं करते। 40% में से जो जमातों का यहाँ पर तनासब है, जो हर रूप में एक है, 16-17% उनका होता है। और बाकी माफियाज होते हैं, मुफाद परस्त होते हैं, चेले होते हैं जो अपने ज़मीर के लिए सौदा करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि इस सौदे का मेरी नस्ल ने क्या भुगताना है, क्या कर्ज चुकाना है। मेरी आज नस्ल मुझे देख रही है, मेरी बेटी भी मुझे देख रही है, मेरा बेटा भी मुझे मुशाहदे में रखा हुआ कि मेरा पापा सियासत में तो है, किसकी आगे अपनी झोली फैलाता है, किसको खुदा मानता है, किसके कहने पे भागता है, कौन सी पड़ाडो चाहता है, कौन सा मनसब चाहता है, कौन सा इलेक्शन टिकट मांगना चाहता है। यकीन कर लीजिए, कल को अगर यहां पर गुलामी है तो मेरी कब्र पे जाके वो थूकेंगे कि तुम हो वो पैदा करने वाले। ये हालात तुम आज कब्र में बैठे हो और ये गुलामी का जहर हम पी रहे हैं। नस्लों के लिए कुछ करने का वक्त है। आज गिलो शिकवों का वक्त नहीं है। पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में है, एक मजबूत क़यादत है, वो पाकिस्तान का सौदा नहीं कर सकती। यही काफी है। पहला फेस इस रियासत को बचाने का था। जिस तरह हम उलझे हुए थे, जिस तरह की हमारी मनसूबाबंदी थी, वो पहला फेस इस रियासत को बचाने का था। अल्लाह ने मदद फरमाई। जिसके नाम पे ये रियासत बनी थी, आज वो रियासत महफूज है। अभी अगला फेज तो आने दें। अगला फेज यहां पर इंशाल्लाह इन मसाइल के लिए आप देखेंगे, यहां पर उन अफराद को भी देखेंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यह बात रिकॉर्ड है, तो इसे कभी सुन लीजिएगा कि जिसने इस रियासत के साथ खिलवाड़ किया है, इसे लूटा है, इसके लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यकीन कर लीजिए उनका एहतसाब का वक्त आएगा, कड़ा वक्त आएगा। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट बदलने तो दे। ये जो आलमी एजेंडा है, ये जो आलमी ऑर्डर है, मेरे बड़े बेहतरीन छोटे भाई हैं मेरे मोहसिन, शेख मोहसिन साहब, इनका लॉ से ताल्लुक है, आपका भी इतलाक भाई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पर तो देखें, 1859, 1935 और 1973 आइन में क्या फर्क है बताएं मुझे। और जो 1859 का आइन आया था वो क्यों आया था? हम कभी इसके पस मंजर में गए? फिर हम गिला शिकवा क्यों करते हैं? ये तो रियासत को हम पढ़ते ही नहीं। इस स्टेट को जो अपने पांव थले बेमाल करना चाहते हैं, क्या है ये इस रियासत में? 22 करोड़ अवाम ही तो है, उन्हीं के हकूक हैं। और वाद एक इस्लाम ऐसा खूबसूरत दीन है जो हुकूक मसवात देता है। इशराफिया का मनपसंद इंसाफ नहीं, खुदाई अदब देता है। और ये दुनिया समझ चुकी है कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अब इस जदीद दौर में इंसानों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर अदल खुदा का होगा, इशराफिया का इंसाफ नहीं, खुदा का अदल होगा, जो मर्तबे देता है, जो खुददारी देता है, जो मसवात देता है, बराबरी देता है। ये जमीन भी उसकी है, ये वसाइल भी उसके हैं। ये तो हमें जब तक अपनी उस अजीम किताब को नहीं पढ़ेंगे, उस विरसे को नहीं अपनाएंगे जिसने हमें अरूज पे लेके जाना है, एक ऐसी सलेबस
अगर मैंने CSS का इम्तिहान पास करना है तो मेरा इंटरेस्ट होगा कि मैंने ऑफिसर बनना है, मैं सिलेबस को पढूं। तो जिसने मुझे पूरी दुनिया में रूज डलाना है उस किताब को मैंने बंद करके रखा है। इसी ने हमें रूज पे लेके जाना है। मत सोचिए कि इसके अलावा मुसलमानों के पास और कोई रास्ता है। तबाही का रास्ता हो सकता है, अजाब का रास्ता हो सकता है, क्योंकि आपके पास अल्लाह और उसके रसूल हैं। अगर आप अल्लाह उसके रसूल की पनाह में नहीं हैं तो फिर शैतान के हिसार में है, फिर शैतान के नरगे में है, उसके निशाने पे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमें आज इंसाफ मोटिवेशनल जिन दोस्तों ने इस ग्रुप को बनाया है, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। हमें इस पे जस्टिस की बात करने का मौका मिलेगा, वो जस्टिस जो मेरा दीन बताता है, जो मेरे खातमुल नबीन का विरसा है। क्या दर्जा दे के गए हैं हमें, एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, कि पूछा गया उनसे कि आपके बाद अगर कोई नबी ने नहीं आना, आप यकीनन खुदा के आखिरी नबी हैं, तो ये दीन का काम कैसे चलेगा, ये दावत कौन लेके चलेगा? तो फरमाया, मेरी उम्मत के बाग करदार लोग क़यामत तक मेरे अदल के परचम को थाम के रखेंगे। तो आज मेरे दोस्तों, हम अगर इसके हरावल दस्ता साथी बनते हैं, यकीन कीजिए ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ, ये मैं दोस्तों को फिर बात कहूँगा, मायूसी नहीं है, मायूसी तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो फैसले का वक्त है। क्या हम बैसियत मुजाहिद अपने विरसे को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम बैसियत मुसलमान खातमुल नबीन की तालीमात और उनकी सुन्नत को अपने किरदार में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या हम बेईमाना कल्चर में इतनी जुर्रत तो रखें कि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो? क्या यह भी कुव्वत मेरे अंदर नहीं कि मैं झूठे को झूठा कह सकूं, मक्कार को मक्कार कह सकूं, मुफाद परस्त को मुफाद परस्त कह सकूं? क्योंकि सबसे कमजोर मेरा ईमान है। मैंने उससे उम्मीद लगा के रखी है, यही मुझे नवाजेगा, यही मुझे इस दुनिया में कोई नेमत दिलाएगा, यही मेरा खुदा है। और खुदा की कसम यकीन कर लें, शख्सियत परस्ती जो है, ये बुत परस्ती से बुरा अमल है। बुत तो कुछ दे नहीं सकता, शख्सियत तो नजर आ रही होती है। हमें आज अगर अपनी इस अखुवत के साथ अपने मौजूदा जो स्टांस हैं, जो जिस जगह पे जिसका काम है वो तो कर सकता है। मैं फ़लस्तीन के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें तो कर सकता हूँ, लेकिन अमली मुझे क्या करना चाहिए? उनकी हिफाजत खुदा फरमाएगा। खुदा ने लोगों के दिलों में डाल रखा है। हम अपने मुहाशरे की इस्लाह कर ले, मुत्तहिद हो जाए, यही उनकी सबसे बड़ी मौत है। यही उनकी रसवाई का सबब है कि जिन्होंने इतनी मेहनत और मुश्किल से हमें मुंतशिर किया, आज हम एक कुव्वत बन जाएं, अपनी सोसाइटी में ईमानदाराना कल्चर लेकर आ जाएं, छोड़ दें ये सारा कुछ। आज अगर हम ये समझते हैं कि आने वाला वक्त कोई पता नहीं, कि हम रात को सोए हो, दिन को पता चल जाए कि सायरन बज रहा है। ये 2022 जो है, ये इतना कुशल साल है कि शायद हमारे तस्वर में नहीं आ पा रहा। ये एक फितना खत्म नहीं हुआ था, एक फितना शुरू हो चुका है। ये फितना नहीं तो और क्या है? अमेरिका ने कहा पिछले साल, ट्रंप ने अपने ही लय में कि यरूशलेम जो है वो कैपिटल बनेगा इस्राइल। कैसे बनेगा? कौन से सलामती कौंसिल का तुम्हारे पास रूल है? किनसे पूछा है? अब वो तिल अबीब को छोड़कर वहां पर अपना कैपिटल बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ग्रेटर इस्राइल है जो 2023 से पहले बनाना चाहते हैं। इस खित्ते को कंट्रोल करने के लिए, इस्लामी कुव्वत को ना बनने के लिए, इन चीजों को पढ़े तो सही, देखे तो सही, समझे तो सही। शायद आपको ये गिले शिकवे का मौका ही ना मिले कि जब मुझे पता चल जाए मेरा किरदार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो मैं दूसरे तो तब शिकवा करूंगा कि मैं परफेक्ट उतरता हूं। मैं भी आज अपने अमाल को शायद बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं।
कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसी विषय में आ जाऊं जो मेरा असल है। बैठ के दोस्तों, मैंने आपसे काफ़ी वक्त लिया, काफ़ी टाइम लिया। इस आखिरी नुक्ते पे आपसे इजाज़त चाहता हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, लेकिन उसकी हिफाजत इसी तरह मुमकिन हो सकती है कि अगर हम सब बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी एक होकर, अमली एक होकर, ज़बानी कलामी नहीं। मुझे नहीं लेना देना आप क्या कह रहे हैं, मेरा अमल आपके साथ अच्छा होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो दोस्त मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मेरा अमल उनके साथ अच्छा होना चाहिए कि वो क्या कह के थक जाए कि मैं इसको इतना बुरा कहता हूँ। यही हमारे दीन की असल में जो पहचान यही है। हम किनका कलमा पढ़ते हैं? जिनके ऊपर एक कुफार की ज़ैफ खातून गंदगी डाला करती थी रास्ते में, तो आप सरकार उसकी इजाज़त के लिए चले गए। इससे बड़ा और नमूना हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास अगर कोई सिंबल है, कोई पर्सनैलिटी है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, वो सीरतुल नबी है। सीरतुल नबी को पढ़िए, अपने विरसे की तरफ लौट आइए। ये जो मासूम बच्चे हैं, ये आज आपसे डिमांड कर रहे हैं। यकीन कीजिए हम इनके कातिल बन जाएंगे अगर आज हमने इस हालात को ना समझा। तो तारीख में ये पढ़ेंगे कि इतने बेकार आदमी थे, इतने बदकिरदार लोग थे, वो सियासत में एक दूसरे से मफादात के लिए लड़ रहे थे, वो हमारा सौदा करके बैठे थे, वो अपने ही दीन को बेचकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले थे। मोरख कभी किसी को माफ नहीं करता, मोरख लिखता है। अल्लाह ताला करे हमारा ये जो सिलसिला है ये जगह जगह फैले। ये ख़ुव्वत का पैगाम है, ये कोई सियासी पैगाम नहीं है। ये वाला सियासी है, ये सियासी पैगाम, लेकिन वो सियासी पैगाम जो हमारी दीन की पहचान है। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।